चाहे हम हो, चाहे दूसरे मद्दाहने रसूल हो, अब तक यही हो रहा है कि हवाओं की दहलीज पे चिराग रोशन करने की कोशिश की जा रही है। पहली बार मुझे यह एहसास हो रहा है कि नौजवानी में निजामत करने से सलाहियतों पर दाग बट्टा लग जाता है। जिस तरह से हिंदुस्तान में एक स्पीकर की सलाहियत से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन भूले से किसी के दिल में यह ख्याल नहीं आता है कि जो इंसान पार्लियामेंट में बैठकर 542 लोगों को अपने काबू में रख सकता है, वो किसी भी हिंदुस्तान के वजारत उज़्मा के कलमदान का बेहतरीन मुहाफिज साबित हो सकता है। लेकिन अरबाब सियासत ने स्पीकर को और जलसे वालों ने अनाउंसर को एक रिंग मास्टर से ज्यादा की अहमियत कभी नहीं दी। जबकि जलसा खत्म होने के बाद एक अनाउंसर की हालत झारखंड मुक्ति मोर्चा के थके हारे शिबू सोरेन की तरह हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा थक गए हैं, आपके अंदर थकावट बहुत हो गई है। एक आदमी जो पत्थर ढोते हुए जा रहा था, पीछे पीछे उसका एक दोस्त हांफते कांपते जा रहा था, तो पत्थर ढोने वाले ने कहा कि ऐसा लगता है कि आप बहुत थक गए हैं, ऐसा कीजिए कि आप पत्थर ढोते हुए चलिए, हम पीछे से हांफते हुए चलते हैं। हिंदुस्तान का एक ऐसा खतीब बैठा हुआ है, अलाउद्दीन का चिराग जलने वाला है। हिंदुस्तान का एक ऐसा खतीब जलवा अफरोज है जो शादी की महफिल में मरसिया खानी नहीं करता है, जो अंधों के शहर में आईने की दुकान नहीं सजाता है, जो सर्दी के मौसम में नैनीताल का सफर नहीं करता है, जो बकरी के बच्चे को तलवार चमकाकर चना नहीं खिलाता है, ये उसी जनाजे को ढोता है जिस जनाजे से खुशबू आती है। बगदाद के मशहूर आलिम दीन इब्ने समाक ने एक दिन अपनी बीवी से पूछा, ये बताओ मेरी तकरीर कैसी होती है? बीवी ने कहा बहुत अच्छी तकरीर होती है, मगर आपकी तकरीर में एक ऐब है। कहा क्या ऐब है? कहा ऐब ये है कि आप एक ही नुक्ते को बार बार दोहराते हैं। इब्ने समाक ने कहा हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कम समझ वाले लोग भी अच्छी तरह से समझ जाएं। बीवी ने कहा आपका ख्याल दुरुस्त है, लेकिन परेशानी ये है कि जब तक कम समझ वाले लोग समझें, समझदार लोग उठकर चले जाते हैं। मुझे मालूम है कि सब समझदार लोग बैठे हुए हैं, आप कुछ मत बोलिए, अब आप सुकून से अपनी जगह बैठ जाइए। मुझे मजमा देखकर अंदाजा हो गया कि बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं, बहुत समझदार लोग बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। ज्यादा हंगामे से जलसा कामयाब नहीं होता है, आप इसी तरह से बैठे रहिए, बहुत मोहब्बत के साथ सुन रहे हैं। बस कभी कभी आप अपनी आवाज सुभान अल्लाह के जरिए बुलंद कर दीजिए तो हम समझेंगे कि यही हमारी कामयाबी है। इस वक्त मुफक्किर इस्लाम खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा अलाउद्दीन साहब किबला चतुर्वेदी जलवावार हैं, जिनकी तकरीर, जिनकी गुफ्तगू और जिनकी खिताबत हम और आप सुनने का शरफ हासिल करेंगे। क्या हो गया? हाँ, कुर्सी हज़रत अल्लामा अलाउद्दीन साहब किबला चतुर्वेदी तशरीफ लाने वाले हैं। अब आप बिल्कुल खामोश रहिए, कोई परेशानी मुझे नहीं है। बेटा, ए भाई थोड़ा सा माफ कर दो, माफ कर दीजिए थोड़ा सा। कुर्सी हम ले आएंगे, नीचे जाके हम ले आएंगे, मगर एक कुर्सी के लिए इतनी क्यों तबाही मचा रहे हैं? एक कुर्सी कोई भी दे देगा, आ जाएगी कुर्सी, इतना क्यों परेशान है? लोग कोशिश करके आसमान पे पहुंच गए, आप कोशिश करके एक कुर्सी यहाँ तक नहीं ला सकते हैं? ला सकते हैं, ज्यादा परेशान ना हो, जरा मोहब्बत के साथ सब लोग बेदार हो जाए। बस आप सुन रहे हैं, यही हमारी मेराज है और यही हमारी मोहब्बत की अलामत है। जितने लोग बैठे हुए हैं जरा सुकून के साथ आप बैठे रहें, बस हम ये समझेंगे कि आप सुन रहे हैं और मोहब्बत के साथ सुन रहे हैं, और मुझे मोहब्बत के साथ सुनाने का मौका दिया जाए। एक शेर पढ़ते हैं कि जाना तो उसने खूब है, माना तो है नहीं, जाना तो उसने खूब है, माना तो है नहीं, दाना है वो नबी का, दीवाना तो है नहीं। जाना तो उसने, इधर तो अलग मेला लगा हुआ है, क्या इधर क्या हो रहा है? इधर अलग जलसा हो रहा है। अरे मेरे भाई ऐसा कीजिएगा, खुदा के वास्ते ऐसा मत कीजिए। जो माहौल आप लोग बना रहे हैं ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहिए। आप लोगों को जरा सुनना चाहिए, आपकी वजह से दूसरे लोग परेशान हो रहे हैं, ये सब लोग सुन रहे हैं। खुदा के वास्ते ऐसा माहौल मत तैयार कीजिए कि दूसरों के लिए परेशानी का बाइस हो जाए कि जाना तो उसने खूब है, माना तो है नहीं, जाना तो उसने खूब है, माना तो है नहीं, दाना है वो नबी का, दीवाना तो है नहीं, जाना तो उसने खूब है, माना तो है नहीं, दाना है वो नबी का, दीवाना तो है नहीं, नाते रसूल पाक की दौलत है मेरे पास, अब इससे बढ़ के कोई खजाना तो है नहीं। जब अच्छा चेस पढ़ेंगे तो हम खुद आपसे ले लेंगे। बैठे अभी बैठे रहिए। जितने लोग खड़े हैं जरा एक बार अपने हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह।
जरा मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह। जरा इधर के लोग भी बेदार हो जाएं, जरा बोल दे मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। आप खामोश रहिएगा। अपने बुजुर्गों से कतई नजर, अपने अहबाब से हम गुजारिश करेंगे कि स्टेज जलसे का इंजन होता है। जब स्टेज का माहौल बेहतर होता है तो पूरा जलसा अच्छा होता है। हम अपने अहबाब से गुजारिश करेंगे कि जरा उनकी भी आवाज बेहतर हो जाए। इस वक्त माइक पे कोई मामूली आदमी खड़ा नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि सलाहियत और काबिलियत के एतबार से मुझे हिंदुस्तान की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होना चाहिए, मगर ये हमारे मुल्क की कमनसीबी है कि जिसको जहां पर होना चाहिए वो वहां पर नहीं है। आप दाद दे ना दे, खुदा की कसम मेरी सेहत में कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मुझे मालूम है कि मैं शायर बहुत अच्छा हूं। आप दाद दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको मालूम होना चाहिए कि अल्लामा इकबाल का इंतकाल हो गया, मिर्जा गालिब दुनिया से चले गए, दाग दहलवी हमारे दरमियान नहीं रहे। ले दे के हम बचे और हमारी भी तबीयत खराब चल रही है। हम जो किसी दिन सोए तो फिर सोते ही रह जाएंगे। हम जो किसी दिन सोए तो फिर सोते ही रह जाएंगे। हमसे मोहब्बत करने वाले रोते ही रह जाएंगे। हम ये चाहेंगे कि अगर आप अच्छा शेर आप तक पहुंच जाए तो जरा मोहब्बत के साथ बेदार हो जाएं। इसलिए कि ये तो मुमकिन है कि हम सांपों की बाहों में चले जाएं। ये तो मुमकिन है कि हम भेड़ों के जत्थे से मुसाफा कर लें। ये तो मुमकिन है कि हम चीतों से मुआनका कर लें। ये तो मुमकिन है कि हम सांपों के गार में रहने लगे। मगर ये मुमकिन नहीं है कि हम पागल की तरह शेर सुनाते रहे और आप दानिश्वर की तरह सुनते रहे। इतना भी हम पागल नहीं है जितना पागल आप समझ रहे हैं। अगर आप सुन रहे हैं मोहब्बत के साथ तो एक बार हुसैन के नाम पर अपने दोनों हाथों को उठाकर बोल दे या हुसैन। जरा और मोहब्बत के साथ बोल दे या अली, या हुसैन। अब सुनिए जरा मोहब्बत के साथ, स्टेज वाले जरा सुनिए मेरे भाई, जरा सुनिए। झारखंड की शायर को भी आप सुन लीजिए कि मियां इस आतिशे सयाल को पानी करेंगे हम, गजल की सख्त बहरों में सनाखानी करेंगे। सनाखानी करेंगे हम, गजल की सख्त बहरों में सनाखानी करेंगे हम। अब शेर आपके हवाले। मजमे से दाद नहीं आई तो इसके जिम्मेदार सब लोग। गजल की सख्त बहरों में सनाखानी करेंगे हम। अब आपका वक्त आ गया है, अब आप इनाम दे सकते हैं, मगर रुक जाइए, अभी भी वक्त नहीं आया। अब शेर पढ़ रहे हैं कि गजल की सख्त बहरों में सनाखानी करेंगे हम, मियां इस आतिशे सयाल को पानी करेंगे हम। जो सुन्नी है उसी को अपने सीने से लगाएंगे, जो दुश्मन है उसी को दुश्मने जानी करेंगे हम। अपने सीने से लगाएंगे, जो दुश्मन है उसी को दुश्मने जानी करेंगे हम। अच्छा ये बताइए आप बोलिएगा कब? जरा बोल तो दीजिए सुभान अल्लाह मेरे भाई। जरा अपने हाथों को उठा के बोल तो दे सुभान अल्लाह। इतना अच्छा शेर पढ़ रहे हैं, आप कब बोलिएगा मेरे भाई? चलिए अब आखिरी शेर हम पढ़ते हैं कि मियां इस आतिशे सयाल को पानी करेंगे हम, गजल की सख्त बहरों में सनाखानी करेंगे हम। गजल की सख्त बहरों में सनाखानी करेंगे हम। जो सुन्नी है उसी को अपने सीने से लगाएंगे, जो दुश्मन है उसी को दुश्मने जानी करेंगे हम। हज़रत अल्लामा अलाउद्दीन साहब, हज़रत 2 मिनट के लिए मोबाइल बंद कर लीजिए, 2 मिनट के लिए बंद कर लीजिए मोबाइल। जो दुश्मन है उसी को दुश्मने जानी करेंगे हम। बहुत दिन हो गया बोरिया बिस्तर संभालो तुम, हम ही सुल्तान हैं भारत के सुल्तानी करेंगे हम। अरे गरीब नवाज के नाम पर अपने हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत अलाउद्दीन साहब आप नमाज नहीं, आपकी मोहब्बत है, वरना लोग अनाउंसर को टूटती हुई बाबरी मस्जिद की तरह देखते हैं और हुकूमत की तरह आंख बंद कर लेते हैं। अच्छे शेर सुनाए हम कि बहुत दिन हो गया बोरिया बिस्तर संभालो तुम। जो लोग गरीब नवाज के यहाँ गए हैं, जो लोग अजमेर शरीफ गए हैं, जरा एक बार वो लोग हाथ उठाइए। जो लोग अजमेर शरीफ गए सिर्फ वही लोग। इतने लोग नहीं गए अभी तक, इतने लोग नहीं गए हैं। या अल्लाह
रमजान शरीफ आ रहा है, पहली फुर्सत में रसीद छपवाइए, चंदा कीजिए और पहली फुर्सत में। अभी तक आप अजमेर शरीफ में गए हैं, अपने बादशाह के यहाँ जाना चाहिए भाई। चलो गरीब नवाज के नाम पर आए हैं, जरा गरीब नवाज के नाम पर अपने हाथों को उठाकर बोलते हैं सुभान अल्लाह। बहुत दिन हो गया बोरिया बिस्तर संभाले तुम, हम ही सुल्तान है भारत के, सुल्तानी करेंगे हम, तुम्हें कलमा पढ़ाकर दाखिले इस्लाम कर देंगे, मुसलमान हम बनाएंगे, मुसलमानी करेंगे हम। इतना अच्छा शेर आपने जाय कर दिया हबीबुल्लाह फैजी साहब, माशाअल्लाह। चलिए इतने बड़े शायर आ गए, एक शेर क्या मेरी पूरी शायरी जाय हो सकती है। चलिए आलमी इंटरनेशनल शायर, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर हजरत अलहाज हबीबुल्लाह फैजी तशरीफ लिया, माशाअल्लाह। आलमी शायर, इंटरनेशनल शायर। देखिए दूसरे मुल्क तक भी रिसाई हो गई है, साउथ अफ्रीका गए, दुबई गए, दूसरे मुल्क में गए, मगर दूसरे मुल्क में जाने से आदमी बड़ा शायर नहीं होता है। वरना यही बात थी तो मेरे दादा मुल्क के अदम चले गए, एक मिसरा नहीं कह पाए। ऐसा नहीं कि दूसरे मुल्क में चला गया तो आदमी बड़ा शायर हो गया। हजरत हबीबुल्लाह फैजी बड़े शायर हैं तो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत हबीबुल्लाह फैजी तशरीफ ले आए हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाअल्लाह। जरा एक बार हजरत हबीबुल्लाह फैजी इतना बड़ा शायर आ गया, इतना बड़ा लहजा आ गया तो उनका इस्तेमाल भी बड़ा होना चाहिए। जिनके पास एक हाथ है अपना एक हाथ उठाएं, जिनके पास दो हाथ है जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दे या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाअल्लाह। हजरत अल्लामा अलाउद्दीन साहब किबला कादरी चतुर्वेदी जलवा अफरोज हैं, सेक्रेटरी साहब माशाअल्लाह। इस वक्त हम ऐलान ये करना चाह रहे हैं कि 26 मार्च को एक बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है, बागे अजहरी देवरिया कला केरी डारी हजारीबाग। ये देखिए इश्तिहार मेरे सामने है, ताजुल शरिया कॉन्फ्रेंस, जिसमें हजरत अल्लामा शहाबुद्दीन साहब सलाफी, हजरत अल्लामा शाहिद रजा जामई, शायर इस्लाम जनाब शहनवाज हसन, जनाब याकूब उस्मानी, जनाब शराफत मेहदी और फिर पीर तरीक़त हजरत अल्लामा अरसलान रजा खां, हजरत अल्लामा उमर रजा खां और दूसरे तमाम उलमाए किराम और शोरा इस्लाम तशरीफ ला रहे हैं। 26 मार्च की तारीख याद रखें। हजरत मौलाना हारून रशीद साहब, उनके इदारे के तमाम कराम, कमेटी के तमाम लोग आपकी खिदमत में दावत पेश करते हैं। आप खुद भी तशरीफ लाएं, अपने अहबाब की भी खिदमत में दावत पेश करें। बागे अजहरी देवरिया कला केरी डारी हजारीबाग, ये कोई जलसा है। कहां उलातुल मदरसा, अच्छा मदरसा मदीनतुल उलूम उलातुल में 27 मार्च को बहुत बड़ा जलसा हो रहा है, बहुत मरकजी इदारा है, जिसमें हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी साहब किबला अजहरी, हजरत अल्लामा शहरयार रजा साहब किबला, शायर इस्लाम जनाब दिलकश नाशवी और नकीबुल हिंद, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा कमाल नकीब, बहुत शानदार नकीब, बहुत अच्छा नजीम, बहुत अच्छा नाज़िम, बहुत बड़ा शायर जनाब महबूब गौहर तशरीफ ला रहे हैं। ये उस मदरसे की दावत है, लिहाजा आप तशरीफ लाएं। वैसे आपने अचानक दिया तो हमने ऐलान कर दिया, वरना हम उसी जलसे का ऐलान करते हैं जिसमें हम होते हैं। हजरत अल्लामा हारून रशीद साहब किबला की 26 मार्च की दावत, ये 27 मार्च की दावत, हजरत हबीबुल्लाह फैजी आ गए। अब ये बताइए हजरत अल्लामा अलाउद्दीन साहब किबला को सुनने के लिए आप तैयार हो गए? जो लोग तैयार हो गए नारा हम लगाते हैं, सब लोग मिलकर अपने हाथों को उठाकर जवाब दें, नारे तकबीर। सब लोग आवाज बुलंद करें, सब लोग आवाज बुलंद करें। क्या पता किसकी आवाज खुदा की बारगाह में कबूल हो जाए। जरा मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जरा सब लोग इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फक्रे
इस्लाम खतीबुल हिंद, माहिरे ज़बान व बयान, माहिरे संस्कृत हज़रत अल्लामा अलाउद्दीन साहब क़िबला चतुर्वेदी तशरीफ ला रहे हैं। जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं सुकून इत्मीनान के साथ आप बैठे रहें। हज़रत अल्लामा अलाउद्दीन साहब क़िबला चतुर्वेदी के बाद शायर इस्लाम हज़रत अलहाज हबीबुल्लाह फैज़ी, आलमी इंटरनेशनल शायर, पूरी दुनिया में जिनके लहजे की दाद दी जाती है, वो शायर आपके सामने तशरीफ लाने वाले हैं। सैयदे कौनैन की जूदो सखा पर छोड़ दे, कासे दिलों की दहलीज़े अदा पर छोड़ दे, अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन? मुस्तफा का काम है ये मुस्तफा पर छोड़।